बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा HRM 624 का लेक्चर नंबर 21 है, असेसिंग द इम्पेडिमेंट्स टू रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट टू। लेक्चर 20 में हमने देखा था ये 14 पॉइंट्स थे जो कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हुए जो रुकावटें पेश आती हैं ना, वो बता रहे थे लेक्चर 20 में। जस्ट वहाँ पे आपके पॉइंट्स थे और यहाँ पे लेक्चर नंबर 21 में वो जो 14 पॉइंट थे आपके लेक्चर 20 में, ये वही आपके 14 लेक्चर हैं जिनको डिटेल में ना उनकी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल के साथ आपको समझाया गया। जिन स्टूडेंट्स को हाईलाइटेड हैंडआउट्स चाहिए हों वो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेंशन कर दूंगी वीडियो के अंदर, आप कांटेक्ट करके हाईलाइटेड हैंडआउट्स ले सकते हैं। अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले कोटेशन देखते हैं। इफ़ अ मैन एम्पटीज हिज पर्स इनटू हिज हेड, no man can take it away from him, and investment in knowledge always pay the best interest। क्या कहता है कि इंसान पैसा इल्म हासिल करने पर लगता है ना तो वो कभी भी ज़ाया नहीं होता। पैसा चोरी हो सकता है आपका, लेकिन जो नॉलेज होती है आपकी ना, वो कोई नहीं आपसे छीन सकता। इल्म ज़िंदगी भर फ़ायदा देता है, इसलिए इल्म पर की गई जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वही पॉइंट्स आ जाते हैं, तो हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, मोटिवेशन टू सीक वेंजेस होती है बदला लेने की मोटिवेशन, आपके अंदर बदला लेने की चाह होती है किसी के लिए। ठीक है, तो वो एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है कि इस सिचुएशन में ना कोई भी इंसान कॉन्फ्लिक्ट को ना पीसफुल सेटल करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि सामने वाले को सज़ा मिले या तकलीफ हो, चाहे इस प्रोसेस में ना उसका अपना ही नुकसान क्यों ना हो जाए साथ, लेकिन उसका ये है कि मुझे बदला लेना है, भले मेरा अपना नुकसान हो रहा है तो होने दो। सेटलमेंट से ज़्यादा फोकस उसका क्या होता है, रिवेंज पर होता है, उसे बदले लेना है बस, भले जो भी हो। ऐसा ऐसा इंसान जो होता है ना, ये लॉजिकल डिसीजन नहीं लेता। उसका जो गुस्सा होता है या उसकी उस अगले इंसान के लिए जो नफ़रत होती है ना, वो उसके जो फैसले होते हैं उनके ऊपर वो हावी होती है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट और लंबा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मैटर डिस्प्यूट्स हैं। तो ये क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट। ऑलरेडी झगड़ा तो चल रहा है, उसके ऊपर एक और झगड़ा। असल मसले को छोड़ के ना वो जिन दो लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो पार्टीज के बीच में लड़ाई चल रही है, वो क्या करें, इस बात पर झगड़ रही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल किया गया है या कौन गलत तरीके से बिहेव कर रहा है। जो असल लड़ाई थी वो तो चले एक साइड पे रहेगी कि तुमने मुझसे ऐसे बात की, तुमने किस नज़रिए से मेरे से बात की, तो वो इस बात को लेके लड़ाई तो चल ही रही थी पहले, उसके ऊपर एक और लड़ाई चल रही है, तो ये आपका मैटर डिस्प्यूट्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट क्या होता है, आपका बेएतमादी होती है, जहाँ पे आपका एतबार नहीं होता, उसे हम मिसट्रस्ट कहते हैं। जब भी एक पार्टी को लगता है ना कि दूसरी पार्टी सेटलमेंट का फ़ायदा उठाकर एक्सप्लॉइट करेगी, ठीक है, तो वो कोऑपरेट नहीं करती। वो ट्रस्ट नहीं है ना, बेएतमादी पैदा हो गई है, तो ट्रस्ट ना होना तो कोई भी नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होती आपकी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वेसल डिफरिंग परसेप्शंस ऑफ रियलिटी, यानी हकीकत को समझने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हकीकत कुछ और है, समझना, ठीक है, हकीकत को समझने में बहुत ज़्यादा जो फ़र्क आ रहा होता है वो चीज़ आपकी। इस केस में क्या होता है, दोनों साइड एक ही सिचुएशन को ना बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से देखती हैं। आप कुछ और नज़रिए से देख रहे हो, मैं कुछ और नज़रिए से देख रही हूँ, समझ रही है ना। हर पार्टी अपनी सोच को सही और दूसरी की सोच को गलत समझ लेती है। जैसे मान लो कि एक क्या देता है एग्जांपल में, कि एक एम्प्लॉय जो है वो केस फाइल कर रहा होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुई है उसके साथ, जबकि एम्प्लॉयर के मुताबिक कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई नहीं है। तो ये क्या है कि दोनों अलग अलग तरीके से देख रहे हैं एक ही चीज़। नेक्स्ट हमारे पास ओवर कमिटमेंट एंड इंटरप्टमेंट, हद से ज़्यादा कमिटमेंट और फंस जाना। आपने कमिटमेंट ज़्यादा कर दी, फिर अभी आप फंस गए हो। होता क्या है, जब कोई पार्टी कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा जो पैसा होता है, जो उसका टाइम होता है, जो एफर्ट और इमोशन होते हैं, जब भी वो लगा चुकी होती है ना, तो फिर वो सेटलमेंट को इसलिए रिजेक्ट करती है कि पीछे हटना अभी बेइज्जती होगी उसकी। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि आपकी ईगो और इज्जत ना बीच में आ जाती है। बंदा सोचता है कि अगर अब मैं मान गया ना तो उसकी पहले की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, जो उसने इन्वेस्टमेंट की, जो उसके इमोशन थे, जो उसने पैसा लगाया, जो एफर्ट थी उसकी। अब अगर वो मान जाता है तो वो उसकी तो बेइज्जती हो जाती है, उसकी तो ईगो आ जाती है। तो ये चीज़ होती है आपकी ओवर कमिटमेंट। नेक्स्ट है जी आपका लैक ऑफ रिपनेस, मसले का अभी रेडी ना होना। ठीक है, जब एक या दो टीम को अभी तक ये महसूस ही नहीं होता कि सेटलमेंट की फौरी ज़रूरत है, तो वो सोचते हैं कि टाइम अभी और है, बाद में भी डील हो सकती है। ठीक है, तो
क्या मतलब हुआ इसका, जब भी आपको ना प्रेशर फील नहीं होता तो पार्टीज कंप्रोमाइज़ नहीं करती, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना वो ड्रैग होता रहता है। ठीक है, आपको प्रेशर फील नहीं होता तो वो कहते हैं ठीक है कंप्रोमाइज़ भी करने की क्या ही ज़रूरत है, देखा जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जैकपॉट सिंड्रोम, बड़ी जीत की उम्मीद होती है आपको इसमें। ठीक है, तो जब भी आपको बड़ी जीत की उम्मीद है तो क्या होगा, आपका रिस्क भी ज़्यादा होगा, रिस्क ज़्यादा लेंगे ना। तो ये क्या कहता है कि इसमें ना एक पार्टी बहुत बड़ा रिस्क लेने को तैयार होती है सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, जैकपॉट उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, चाहे हारने का चांस ज़्यादा हो जाए उसके लिए, लेकिन उसे उम्मीद जो होती है ना जीत की वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये होता है आपका जैकपॉट सिंड्रोम। और आसान अगर कर दें तो लालच और अनरियलिस्टिक उम्मीदें डिसीजन को ना अफेक्ट करती हैं यहाँ पे। ठीक है, जैकपॉट सिंड्रोम के अंदर, इसलिए सेटलमेंट आपकी नहीं होती। लॉस अवर्जन क्या होता है, नुकसान से डर। कुछ लोग होते हैं ना उन्हें नुकसान से डर लगता है, तो जब भी उन्हें नुकसान से डर लगता है तो वो कहते हैं कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है ना यहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो वो क्या करते हैं उसे मतलब अभी उन्हें वो जो छोटा मोटा नुकसान हो रहा है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, उस टाइम उन्हें वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो उसे और ज़्यादा आगे की तरफ ले जाते हैं जो कि बाद में उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। ठीक है, क्या कहता है कि इंसान छोटा नुकसान फ़ौरन एक्सेप्ट करने के बजाय बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि अभी उसे लॉस फील ना हो, अभी उसे नुकसान नहीं होना चाहिए, बाद में भले वो अद्दा ना रहे। नेक्स्ट हमारे पास लिंकेज, दूसरे केस से या सिचुएशन का असर आपके ऊपर पड़ता है। ठीक है, कभी कभी एक केस सेटल करना दूसरे केस या सिचुएशन पर नेगेटिव या अनप्रिडिक्टिव असर डील कर सकता है। ठीक है, इसलिए पार्टी सेटलमेंट से घबराती हैं कि ये जो किसी और केस के ऊपर इसको असर ना जाए हमारा। ठीक है, यानी कि आपका ये जो डिसीजन होता है ना ये सिर्फ एक केस के लिए नहीं होता, आपके फ्यूचर के इम्प्लीकेशन को देख कर लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग टीम मेंबर के दरमियान जो इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, वो देखना है हमने। कभी सेटलमेंट एक टीम मेंबर के लिए बेहतर होती है, ठीक है, लेकिन दूसरी टीम मेंबर का इंटरेस्ट के खिलाफ होती है, तो ये क्या है आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग टीम मेंबर। एक टीम के लिए तो वो अच्छी चीज़ है लेकिन दूसरी टीम के लिए वो ही चीज़ अच्छी नहीं है। जैसे इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं कि एक माँ चाइल्ड कस्टडी का केस सेटल करने से इनकार कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे के फादर से सेटलमेंट उसके प्रेजेंट हस्बैंड को गुस्सा दिलाती है। ठीक है, समझ आ रही है ना। क्या होता है कि एक माँ अपने बच्चे की कस्टडी का केस सेटल करने से इनकार कर देती है। क्यों करती है? इसलिए क्योंकि उसका जो वो बच्चा था ना, उसका जो फादर है, उससे सेटलमेंट करने के लिए उसका जो अभी का प्रेजेंट जो हस्बैंड है उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो क्या करती है, वो ऐसे केस को नहीं लेती। ठीक है, इनकार कर देती है उसके लिए। यानी कि आपके पर्सनल इमोशन और रिलेशनशिप जो है ना वो लीगल डिसीजन को अफेक्ट कर देते हैं, आपके जो पर्सनल इमोशन होते हैं और जो रिलेशनशिप्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्लूडेड स्टेक होल्डर्स, अहम लोगों को आप जब बाहर रखते हैं ना, जब भी कॉन्फ्लिक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर नेगोशिएशन प्रोसेस में शामिल नहीं होते, तो वो बाद में क्या होता है, वो सेटलमेंट वो सबूटेज कर देती है। यानी कि जिन लोगों पर डिसीजन डायरेक्टली असर कर रहा होता है, अगर उन्हें ही इन्वॉल्व ना किया जाए तो सेटलमेंट टिक नहीं पाती, जाहिर सी बात है। जिन लोगों का डायरेक्टली जो रिलेट कर रहे हैं उस डिसीजन के साथ अगर आप उन्हें इन्वॉल्व नहीं करोगे तो क्या होगा, सेटलमेंट टिक नहीं पाएगी ना आपकी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ये कुछ इन्हीं पॉइंट्स को मज़ीद डिटेल में समझाया गया, जैसे ओवर कमिटमेंट एंड इंटरप्टमेंट है। जब कोई शख्स किसी कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई के लिए बहुत ज़्यादा टाइम, पैसा, एनर्जी लगा देता है तो फिर उसे लगता है कि अब पीछे हटना बेकार होगा, इस वजह से वो खुद को फंसा हुआ ट्रैप महसूस करता है। ठीक है, ओवर कमिटमेंट ना एक नुकसानदेह चीज़ होती है आपकी, बेपरवाही होती है आपकी, और बेइज्जती या फेस लॉस का आपको डर होता है। ये अचानक नहीं होती बल्कि थोड़ा थोड़ा करके ना होती रहती है, और बात बंदा जो होता है वो धीरे धीरे फंस जाता है। ठीक है, इससे बचने के तरीके भी होते हैं, लोगों को अपनी कमिटमेंट का प्रोसेस का होश दिलाया जाए और उन सिचुएशन से बचा जाए जहां बेइज्जती का डर हो आपको। ज़्यादा कमिटमेंट खुद ही इंटरप्टमेंट पैदा कर देती है। ठीक है, ज़्यादा कमिटमेंट करनी ही नहीं चाहिए ना। नेगोशिएशन से पहले आप बाउंड्री सेट कर लें। ठीक है, पहले ही डिसाइड कर लो कि तुम कितना जो है रिस्क या नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो, उसके हिसाब से चलो। नेगोशिएशन के दौरान डिसीजन पॉइंट रखो अपने, मतलब बीच बीच में रुक रुक कर ना ये चेक करो कि अब भी इस कॉन्फ्लिक्ट में रहना फ़ायदा मंद है कि कोई नहीं है। ये चीज़ें आप देखते रहो साथ साथ। कॉस्ट के ऊपर आप गौर करो, जायज़ा लो उस चीज़ का।
सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि ज़हनी आपकी टेंशन होगी, आपका टाइम होगा, आपके इमोशनल स्ट्रेस हो गया आपका, ठीक है। इन सब चीज़ों को भी आप कॉन्फ्लिक्ट के दौरान देखो। बस यही चीज़ें हैं और ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो ऊपर हमने देख लिए हैं। खाली वीडियो को देख के और फिर फ़ौरन से भाग नहीं जाना होता, इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके सब्सक्राइब करने से ये है कि चलें हमें खुशी हो जाती है, हमारी टीम को खुशी होती है जो कि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, और आपके लाइक से ये होता है कि बाकी के स्टूडेंट्स को भी वीडियो पहुंचती है।